देखिए अभी आज के टाइम में देखा सब पेरेंट्स वर्किंग है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, राइट? पहले के टाइम में एटलीस्ट एक ये था कि सिंगल ओनली वन पेरेंट वाज वर्किंग, या बहुत कम ऐसी फैमिलीज थी जिसमें दोनों लोग वर्किंग थे। पहले न्यूक्लियर फैमिली का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पहले जॉइंट फैमिली का था कि एटलीस्ट अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है तो ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर। आज के टाइम में ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, यू आर आउट ऑफ योर टाउन, यू आर आउट ऑफ योर सिटी, यू आर वर्किंग समवेयर अब्रॉड। Even in the same city, same हाँ, society, they हाँ, don't want to हाँ। live together. तो वही पहले I've seen this culture a lot is trending now. हाँ, क्योंकि देखिए पेशेंस, अगेन यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि अब आप सब चीजें लेके चल लो, आपकी अपनी कमिटमेंट्स, अपनी प्रायोरिटीज है। सो पीपल डू नॉट वांट टू एडजस्ट अगेन, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि अगर साथ भी रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो दे प्रेफर कि देयर ओन लाइफस्टाइल, दे प्रेफर कि हाँ मैं मेरे हिसाब से ही चीज़ें करूँ, दे डू नॉट वांट टू एडजस्ट। बट लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, एक्सेप्टेंस, हाउ यू परसीव अबाउट इट, व्हाट रेजिलियंस डू यू हैव दैट अबाउट इट। सो लोगों को अब ये चीज़ ना ओवर द टाइम कम होती चली जा रही है, जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों में भी नहीं है। तो पेरेंट्स के साथ साथ वो चीज़ एज ए जीन्स जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसफ़र होता है, सेम ये चीज़ भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बच्चों में भी पेशेंस की कमी आ रही है। एंड उनका माइंडसेट ही रहता है कि अपना ठीक है, ऐसे ही चलता है। आपने बताया कि आज के ज़माने में कि आप सिंगल पेरेंट्स है, ऐसे मतलब पेरेंट्स के साथ न्यूक्लियर फैमिली आप रह रहे हो, तो मुझे उसमें एक चीज़ और लगता है, न्यूक्लियर फैमिली में भी आपको पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल रहा है, आप मेड्स के और बेबी सीटर्स के ऑफ कोर्स बड़े हो रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, जैसे अब जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो इधर बेबी सिटर्स रहते हैं, या बच्चे को कई बार आप जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप बोल देते हो कि बेटा तुम अपना एडजस्ट कर लेना, देख लेना, खाना वाने का अपने कर दिया ना, उसके बाद बोल के आगे कि ये सारी चीज़ें ये कर लेना। तो बच्चे या तो बेबी सिटर पे रहते हैं या वो खुद से ग्रो हो रहे होते हैं। तो वो जो चैलेंज आता है ना बच्चों की लाइफ में कि अब क्या करना है, तो उस टाइम अब मेड तो उनको नहीं पता है कि आपको बेटा क्या करना है। तो एज ए चाइल्ड उनको जो समझ में आ रहा है वो करते हैं। बट अगेन आपकी पेरेंट्स की रूल बुक होती है, रूल बुक के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको आता है कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। तो वर्किंग होने के कुछ अपने ड्रॉबैक्स तो है ही हैं, और फैमिली का जो आज इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिलीज पे ज़्यादा आ चुके हैं सब लोग। ऑफकोर्स वर्किंग पेरेंट्स का होता है कि आपको कहीं बेटर उसकी लाइफस्टाइल के लिए यू गो आउट, वी कैन नॉट से कि आप जो कर रहे हो वो गलत हो, वो ऐसा भी नहीं है, यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ। बट उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बच्चों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? यस, सो ऑफ कोर्स वर्किंग पेरेंट्स के पास वीकेंड का टाइम होता होगा, सैटरडे संडेज, कुछ पेरेंट्स का संडेज ही ऑफ रहता है। सो पहले तो ये है कि पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लेके आएंगे ना तो बच्चों की बात को समझ पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। अब बच्चे ने अगर कोई गलती करी है, आप ही स्ट्रेस्ड आउट हैं कि इसने गलत कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, आपको देख के बच्चा और स्ट्रेस आउट हो रहा है। तो डेवलप पेशेंस, जो भी टाइम है स्पेंड इफेक्टिवली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो बेटा ये कलर कर लो, ये कर लो, और आप क्या कर रहे हो, फ़ोन देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, अपनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो। सो गिव दैट टाइम, डेवलप दैट कम्युनिकेशन, डेवलप दैट इमोशनल अवेलेबिलिटी कि बच्चा आपके पास आ सके कि कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या आज मेरे साथ ऐसा हुआ। सो वो कम्युनिकेशन, टाइम, इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है।